हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा कौन से विटामिन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि आपके पशु में इन विटामिनों की यदि कमी होगी तो आपके पशु में कई बीमारियों का सामना आपको करना पड़ेगा और आपके पशु में कई दिक्कतें आपके पशु में हो सकती हैं। तो कौन से ऐसी विटामिन है जो आपके पशु के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है, वह विटामिन आपके पशु में कौन से इस तरह के ब्रांड आते हैं जिसके अंतर्गत उपलब्ध होती है, या कौन सा ऐसा इंजेक्शन आता है उसके अंतर्गत भी वह विटामिन उपलब्ध होती हैं, उसके बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा कि आप अपने पशुओं के लिए किस तरह की विटामिन का मिश्रण आपके पशुओं को जरूरत होती है यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिले। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि पशुओं के लिए विटामिन जरूरत होती है वह है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी और एच, जिन्हें हम बायोटिन भी बोलते हैं। इन विटामिनों की पशुओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि इन विटामिनों में से कोई सी भी विटामिन की यदि डिफिशिएंसी यदि आपके पशु में हो जाती है तो आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। अब देखो दिक्कत क्या देखने को मिलती है। सबसे पहले तो बताता हूँ कि यदि आपका पशु शारीरिक वृद्धि नहीं ले रहा है, जैसे प्रॉपर वृद्धि नहीं कर रहा है, जैसे छोटे बछड़े हैं, बछड़ियाँ हैं, हिप्पर हैं, कटियाँ हैं, उनकी अच्छी वृद्धि नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं ले पा रहे हैं या वजन नहीं ले पा रहे हैं, तो विटामिन की डेफिशिएंसी आपके पशु में हो सकती है। इसी तरह से यदि आपका पशु यदि बांझपन की शिकायत में चला जाता है, यदि आपका पशु हीट में नहीं आता है तो बांझपन में चला जाता है, तो वो विटामिन की डेफिशिएंसी होता है। कौन सी विटामिन से होता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। यदि इसी तरह से यदि आपका पशु की जो स्किन होती है वो खुरदरी होती है, चिकनी नहीं होती है, आपका इस तरह के जो पाउडर या अदर जो इस तरह का दाना मिश्रण यदि आप अपने पशु खिलाते हैं फिर भी आपके पशु में इस तरह की अच्छी शाइनिंग नहीं आ पाती है, वह भी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसी तरह से यदि आपका पशु बार बार रिपीट होता है, इसकी वजह से भी आपके पशु में वो हो सकती है। या यदि आपका पशु एक बार हीट में आ जाता है, दूसरी बार बांझपन में चला जाता है, वह भी आपके पशु में दिक्कत हो जाती है। यदि आपका पशु रिपीट होता है, बार बार कंसीव नहीं होता है, कंसेप्शन रेड नहीं बन पाती है, तो भी आपके पशु में विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी होती है। इसी तरह से यदि आपका पशु जिस प्रकार से अडर, लेवटी, थन, जो थन से संबंधित किसी भी प्रकार की यदि कोई दिक्कत है तो भी आपके पशु में विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। देखो, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो विटामिन ए होती है वह आपके पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विटामिन ए क्या करती है कि पशुओं की शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात यदि आपका पशु बांझपन में चला जाता है तो उसको भी रिकवरी लेने के लिए होती है। इसी तरह से यदि आपका पशु हीट में नहीं आता है तो भी कई बार विटामिन ए की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि आपका पशु को दिखाई नहीं देता है तो आपके पशु में विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो विटामिन ए की वजह से तो बहुत काम होते हैं, लेकिन मैं आपको जितना यदि आपको पशु में देखने को मिलते हैं सिम्टम्स वह बताना चाहता हूं कि ताकि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत देखने को न मिले। इसी प्रकार विटामिन सी की वजह से यदि आपके पशुओं में जो इम्यूनिटी पावर है वह कम होता है, आपका पशु बार बार बीमार होता है, तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन सी यदि आपके पशु में प्रॉपर होगी तो कोई भी यदि आप अपने पशु में कोई भी जो लिक्विड, इंजेक्शन, पाउडर प्रयोग में लेंगे तो वह आपके पशु में अदर जो बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे 50 से 60% रिजल्ट मिलता है विटामिन सी का, यदि साथ में दे रहे हो तो उसमें 70 से 80% आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी प्रकार विटामिन डी होती है, कैल्सीफेरोल, जो कि पशुओं के लिए कैल्शियम फास्फोरस को बनाने के लिए या उनको नियंत्रण रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसकी वजह से आपके पशु में कई बार कमज़ोरी आ जाती है, आपके पशुओं की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, आपके पशु बैठ जाते हैं। और विटामिन डी की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन पशुओं में भी होती है जो पशु यदि बहुत ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस होती हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो विटामिन डी का भी बहुत बड़ा रोल है पशुओं के लिए। और यदि आप अपने पशुओं को कैल्शियम, यदि फास्फोरस दे रहे हैं, यदि उनके साथ विटामिन डी है नहीं है तो आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, नहीं आपके पशु में कैल्शियम फास्फोरस की पूरी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए उनके साथ विटामिन डी का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिटेल से इनके बारे में जाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। इसी तरह से यदि आपके पशु में विटामिन ई क्या करती है कि मादा पशुओं को जो बांझपन से बचाती है आपके पशुओं को। रही बात यदि आपके पशु में किसी भी तरह है कि कोई दिक्कत न हो तो उसको रिकवरी लेने के लिए भी विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल होता है। और विटामिन ई आपके पशुओं के लिए ज़रूरी भी है। इसी तरह से आपके पशु में विटामिन एच
जिन्हें हम बायोटिन भी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या है कि आपके पशु में अच्छी शाइनिंग आती है, आपके पशु में अच्छी चमक बनी रहती है। आपके पशु में यदि किसी भी तरह का यदि वेट गेन लेना चाहते हैं या पशु की हाइट लेना चाहते हैं, वज़न बढ़ाना चाहते हैं, दूध बढ़ाना चाहते हैं, अडर लेवटी बढ़ाना चाहते हैं, या आपके पशु में थन से संबंधित या अडर से संबंधित कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए विटामिन एच यानी विटामिन एच का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये भी आपके पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखो, ये विटामिन से ही आपको शॉर्ट तरीके से बताया कि इन विटामिनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये विटामिन मिलती किस में? यदि आप कोई भी यदि लिक्विड यदि उपयोग में लेते हैं, अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो जिस प्रकार से कोई लिक्विड लेते हैं, जिस प्रकार से आपको ब्रांड बताऊं, जिस प्रकार से मैनकाइंड का मल्टी स्टार आता है, वाइटम एच आता है, या अदर जो कंपनी के आते हैं, अदर स्ट्रॉन्ग एच आता है, तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में होती हैं, ये आप दे सकते हैं। यदि आप इन्हीं विटामिन्स को यदि आप इंजेक्शन के तौर पर यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो जिस तरह से एक वाइटम एच का जो इंजेक्शन आता है, ये वाइटम एच, इस इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन भी आपके पशु में जो मैंने विटामिन्स बताई हैं, इनके यदि आपके पशु में दिक्कत है, एक साथ यदि आपको इस तरह की दिक्कत यदि आप पशु में देखने को मिल रही है, तो वाइटम एच इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी करवा सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी करवा सकते हैं। यदि वाइटम एच के बारे में, इंजेक्शन के बारे में यदि आपको डिटेल से जानना है, तो मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं कि इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है इसकी। और रही बात इसकी डोज, जो लार्ज एनिमल्स हैं, जो बड़े पशु हैं, जिनका बॉडी वेट 300 केजी से लेकर के 500 केजी तक है, तो इन्हें 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर आप ये इंजेक्शन उन पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। इसी तरह से जो छोटे एनिमल्स हैं, उन्हें आप 1 ml इंट्रामस्कुलर लगवा सकते हैं। यदि आपके पशु में ज़्यादा डेफिशिएंसी है, तो एक दिन छोड़ करके एक दिन आप 3 बार इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। यदि आपके पशु में किसी तरह की डेफिशिएंसी नहीं आए, तो आप महीने में 1 बार इंजेक्शन इसका प्रयोग करवा सकते हैं, ताकि आपके पशु में इस तरह की कोई विटामिन्स की डेफिशिएंसी आपके पशु में देखने को न मिले। और ज़्यादा यदि आपका पशु कमज़ोर है, बीमारियों से ग्रसित रहता है, तो महीने में 2 बार भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। यदि आप जिस प्रकार से लिक्विड व अदर नहीं दे सकते हैं, तो इस इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशु चिकित्सक से द्वारा करवा सकते हैं। किसी भी तरह के पशुओं में आप करवा सकते हैं, छोटे से लेकर के बड़े पशुओं में अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये विटामिन है, ये आपके पशु के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये विटामिन आप अपने पशुओं को देनी भी चाहिए, तभी आपके पशुओं को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो उनसे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप जितना हो सकता है शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लाइक कर दें, और इस चैनल को यदि आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरे 2 अदर चैनल है, उन चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस चैनल को भी जाकर के आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर, सही और सटीक जानकारी के साथ आपको वीडियो ऐसी ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।